यह द्वीप सांख्य मित्र बनने का प्रतीक है। इस स्थान पे नील लोहित की अध्यक्षता में 11 रुद्र नृत्य करते हैं और गौर प्रेम से प्रभावित होकर चकित होकर अचेत हो जाते हैं। दुर्वासा मुनि ने यहाँ पर अपना आश्रम स्थापित किया और गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों की आराधना करने के लिए योग का अभ्यास त्याग दिया। अष्टवक्र और दत्तात्रेय यहाँ तक कि पंचमुख शिव की अध्यक्षता में अन्य योगियों ने पंथवादी दर्शन का त्याग किया और गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों में ध्यान में मग्न हो गए। रुद्रद्वीप माँ गंगा नदी के पूर्वी दिशा में स्थित है। कुछ लोग इसे रुद्रपुर भी कहते हैं। रुद्रद्वीप 2 भागों में विभाजित है। एक भाग गंगा नदी के पूर्व की ओर है और दूसरा गंगा नदी के पश्चिमी तट पर। यह स्थान अब राधपुर कहलाता है, पर पहले यह रुद्रद्वीप कहलाता था। राधपुर गांव अदृश्य हो गया है। रुद्रद्वीप में और अब केवल नाम का एक गांव है जिसकी महिमा का वर्णन नित्यानंद प्रभु ने निम्नलिखित रूप में किया है। यहाँ से आप गंगा नदी के तट पर स्थित श्री शंकरपुर के दर्शन कर सकते हैं। जब शंकराचार्य सभी दिशाओं के लोगों पर विजय प्राप्त करने में व्यस्त थे, तब वे नवद्वीप पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए। अंदर से वे एक महान वैष्णव थे, लेकिन बाह्य रूप में माया के दास अद्वैतवादी थे। शंकराचार्य भगवान रुद्र के आंशिक अवतार थे। बौद्ध दर्शन को गुप्त रूप से प्रचार करने में निपुण थे। भगवान रुद्र भगवान की इच्छा अनुसार यह सब कार्य कर रहे थे और जब वे नदिया आए, श्री गौरचंद्र उनके स्वप्न में प्रकट हुए। शंकराचार्य पर कृपा करते हुए भगवान बहुत मधुरता से बोले, मेरे प्रिय सेवक, केवल मेरी आज्ञा से तुम बहुत परिश्रम व सावधानी से मायावाद दर्शन का प्रचार कर रहे हो, लेकिन यह नवद्वीप धाम मुझे बहुत प्रिय है और मायावाद का यहाँ कोई स्थान नहीं है। मेरे धाम में इस द्वेषपूर्वक हानिकारक दर्शन का प्रचार करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। उचित होगा तुम कहीं और चले जाओ और नवद्वीप के निवासियों को परेशान मत करो।